हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। आज हम देखेंगे आपकी एंसेस्टर स्पिरिट गाइड क्या अर्जेंट मैसेज आपको देना चाहते हैं। करंट टाइम फ्रेम में आपको उनसे क्या सुनने की ज़रूरत है, क्या गाइडेंस एंसेस्टर स्पिरिट गाइड की ओर से आपके लिए है। मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगी, आप इंट्यूटिवली एक कार्ड को पिक करें। ठीक है, चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। एंड अगर वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ऑल ऑप्शंस पर, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी, कुंडली या फिर टैरो कार्ड रिगार्डिंग। ओके, मैं आपको कार्ड एक बार क्लोजली दिखा देती हूँ। एंजल ऑफ द फोर डायरेक्शन स्पिरिट। ओके, ग्रुप नंबर 2, न्यू बिगिनिंग्स, साइकिल। ग्रुप नंबर 3, ए क्रिएटिव एंडेवर, इवेंट्स। ओके, चलिए बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स के साथ मैं रीडिंग को शुरू करती हूँ। थैंक यू। वेलकम ग्रुप नंबर 1। चलिए देखते हैं अर्जेंट मैसेजेस फ्रॉम योर एंसेस्टर स्पिरिट गाइड। जब मैं रीडिंग शुरू कर रही थी आपकी, मैं कम्प्लीटली लॉस्ट फील कर रही थी, मतलब रीडिंग के शुरू में ही ग्रुप नंबर 1। एंड जब मैं ऑप्शन कार्ड शफल कर रही थी, ग्रुप 1 के लिए कार्ड जंप होकर आई थी, एंजल ऑफ द फोर डायरेक्शंस। एंड जो एंसेस्टर स्पिरिट गाइड की स्पेसिफिक कोई एंसेस्टर स्पिरिट गाइड की मैसेज आप देखना चाहते हैं, ये सिर्फ आज एंसेस्टर स्पिरिट गाइड नहीं है। मुझे यहाँ पर इनकी वाइफ जैसे वो स्पिरिट गाइड बन चुकी हैं, वो तो डेफिनेटली वो परमात्मा में विलीन हो जाएंगे, तो वो स्पिरिट गाइड एक गाइडिंग स्टार की जैसे जैसे वो आपको गाइड करे। इवन एंजल ऑफ द फोर डायरेक्शन जैसे उनकी वजह से आपके चारों तरफ से एक बहुत ही प्रोटेक्टिव एक ऑरा क्रिएट हुई है, जहाँ पर एंजल्स ऑफ द फोर डायरेक्शन, 4 एंजल स्पिरिट गाइड जहाँ पर आपको प्रोटेक्ट करी है। जहाँ पर मान लीजिए कि वो एक स्पिरिट गाइड है, आपके एंसेस्टर स्पिरिट गाइड, हायर स्पिरिट गाइड, एंड उनकी ही जैसे सुपरविजन में 4 एंजल हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं। माय डियर, इट्स अ वेरी यूनिक। एंड इवन हो सकता है करंट एनर्जी में आप एकदम से बह जा रहे हो माइंड है, जैसे आपको समझ नहीं आ रही कि करना क्या है। दैट्स वाई मैं बहुत लॉस्ट फील कर रही थी शुरू से ही माय डियर। एंड नाउ योर एंसेस्टर स्पिरिट गाइड बिकेम योर गाइडिंग स्टार, योर गाइडिंग स्टार, योर लाइक हायर स्पिरिट गाइड। लेट्स सी, बट यहाँ पर जैसे उन्होंने 4 एंजल को भेजी है माय डियर, मुझे उस टाइप की एनर्जी आ रही है जो आपको प्रोटेक्ट करेंगे चारों दिशा से। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स हैं, एस्ट्रोलॉजी या फिर टैरो रिगार्डिंग। लेट्स सी। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड, थैंक यू। सॉरो, दिस इज़ एक्चुअली हर्मिट कार्ड, बट इस डेक में क्योंकि हर डेक का ऊर्जा थोड़ी डिफरेंट ऊर्जा में होती है, तो दिस इज सॉरो कार्ड माय डियर। तकलीफ में कोई है, दिस इज़ यू माय डियर। हो सकता है आपको तकलीफ में देखकर आपकी स्पिरिट गाइड काफ़ी, आपके एंसेस्टर स्पिरिट गाइड काफ़ी तकलीफ में है। सॉरो एनर्जी, हर्मिट मूड, मुझे आपकी ही एनर्जी नज़र आ रही है माय डियर। मुझे बहुत स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है आपकी एनर्जी, जैसे आप बह जा रहे हो, जैसे आपको कोई कुछ समझ नहीं आ रही कि करना क्या है आगे जाकर। बहुत एक अनसर्टनिटी आपकी एनर्जी में मुझे वाइब्स है, जैसे आप श्योर नहीं है किसी चीज़ को लेकर, ना फ्यूचर को लेकर, ना कैरियर, ना अपनी मैरिज रिलेशनशिप को लेकर। जैसे आप बह जा रही हो, आपको मालूम ही नहीं है कि जाना कहाँ है, तो ऐसी एनर्जी है। बट आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही माय डियर। इवन कुछ रिसेंट पास्ट में आपने कुछ ऐसी कुछ घटना का सामना आपकी हुई है जिसकी वजह से हालत हुई है। दिस इज सॉरो कार्ड हियर। आई एम रियली सॉरी टू से माय डियर, बट मुझे स्ट्रांगली आपकी एनर्जी में वो वाइब्स आ रही कि बहुत डिटैचमेंट, ड्राई, आप रो रही हो। लेट्स सी, एग्जॉशन, 9 एनर्जी, एग्जॉशन, वेरी टायर्ड, वेरी एग्जॉस्टेड। एंड इवन हो सकता है कि आपकी लाइफ में एकदम से रिपीट हो रही है साइकिल,
काम का काम कुछ हो नहीं रहा है और बेकार में जैसे एनर्जी वेस्ट हो रही है, थका हुआ एनर्जी। कुछ व्यूअर्स के जैसे कुछ ब्रेक मोमेंट आई है जीवन में, जैसे समय भी थम सा गई है माय डियर। थैंक यू। इंटीग्रेशन, विपरीत परिस्थिति में आपको बैलेंस रखने के लिए कहा जा रहा है माय डियर। मैं और भी कार्ड देखूंगी देन एक्सप्लेन करूंगी माय डियर। दिस इज एक्चुअली टेम्परेंस कार्ड। थैंक यू। लेट्स सी। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। डेथ, ओह सॉरो एंड डेथ, किसी का डेथ भी हो सकते हैं, इवन फिजिकल डेथ भी, जैसे आपको हिला चुकी है, आपकी बेस हिला चुकी है माय डियर। बहुत क्लोज वन हो सकते हैं आपके एंसेस्टर स्पिरिट एंड कंटिन्यूसली। एंड मैं अगेन कह रही हूँ, वो आप एंसेस्टर नहीं, वो एक गाइडिंग स्टार है माय डियर आपके लिए। ओके, स्लो बट स्टेडी एग्जॉशन, एक ही जगह पर टिकी हुई है, बट आपको शायद अभी कोई कैरियर में सक्सेस दिखाई नहीं दे, बट समहाउ उनकी तरफ से मैसेज आ रही है कि टिके रहो, स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। आपकी एनर्जी हो सकता है कि हम सभी डेस्टिनी, कुछ डेस्टिनी को लेकर आते हैं। कुंडली में अगर आपकी बहुत कुछ दुर्योग बनी है तो कहीं ना कहीं वो आपको झेलना पड़ रहा है। एंड मुझे वो स्थिति एक साइकिल, एक बहुत बड़ी एक कार्मिक साइकिल में आप फंसी है। धीरे धीरे वो अब जैसे आपके एंसेस्टर स्पिरिट गाइड की ब्लेसिंग सी है जो धीरे धीरे आपको रिलीज़ करे, उस कार्मिक साइकिल से आपको रिलीज़ कर लेकर जा रहे। बट नाउ यू फील वेरी ड्रेन्ड, एग्जॉस्टेड, टायर्ड, क्योंकि आप थक चुके हो इतनी स्लो मूवमेंट में, इस स्लो में, इस डिले प्रोसेस में, क्योंकि बहुत डिले हो रही है चीज़ को आगे बढ़ने में। सैटर्न, स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है सैटर्न की। एंड होम, 4 एनर्जी, बट बिल्कुल इंटीग्रेशन के नीचे होम कार्ड आई है, बहुत पॉजिटिव। में और एक कार्ड देखना चाहती हूँ, दिस इज जॉय स्पन। ओके, ग्रुप नंबर 1, आपकी एनर्जी बहुत सीरियस हो चुकी है, बहुत सीरियस, बहुत कोल्ड, बहुत ड्राई, डिटैच्ड एनर्जी। एंड बहुत टाइम से हो सकती है कि आप कर्म तो कर रही हो बट उसका रिजल्ट, अवार्ड, रिवॉर्ड कुछ भी आपको नहीं मिल रही माय डियर। दैट्स वाई आपको शायद उदासीनता आ रही है, आपको लग रहा है क्विट कर दे जर्नी। बट आपके एंसेस्टर स्पिरिट कार्ड आपको बोले कि एनर्जी को पहले तो नज़रिया बदल दो, देखने की, जीवन को देखने की नज़रिया पहले बदलो। जॉयस फन, यहाँ पर कितने सारे बच्चे हैं, फैमिली है, एंड इट लुक्स लाइक व्हील ऑफ फॉर्चून कि समय की पहिया घूमने जा रही। नंबर 7 एनर्जी बहुत ज़्यादा, जैसे इवन एनर्जी वेस्ट भी हो रही है, आपकी एग्जॉशन एनर्जी वेस्ट हो रही किसी दिस डेथ एनर्जी, बहुत ज़्यादा ओवर थॉट। इवन आप इतना सोच रही हैं कि एक्चुअल में ज़रूरत की जगह पर आप जैसे फोकस नहीं कर पा रही माय डियर। और मतलब आपकी चाइल्डहुड पीरियड को लेकर भी एक एनर्जी है, जैसे शायद वो बहुत ज़्यादा बचपन में ही कोई गुजर कर चले गए हैं, या फिर बचपन में जो मिलना चाहता वो मिला नहीं है, उसकी वजह से आज भी इनर चाइल्ड की जो ऊन से वो काफ़ी फ्रेश है एंड कंटिन्यूसली आप उसको टच भी करते हैं एंड वो और भी ताज़े होते जाते हैं, और भी फ्रेश होते जाते हैं। बट शायद आपको थोड़ी, जो जैसे कहा जा रहा है कि अपने लिनेज के साथ जोड़ो, जो एक्चुअल में आपके लोग हैं, आपके आसपास बहुत सारे आपकी कुछ वेल विशर है, बट आप उनसे भी दूर हैं पूरी तरह से, जैसे कोई घर में कैद है कमरा में दरवाज़ा बंद कर कर। आपकी एनर्जी में वो सफोकेशन है माय डियर, बाहर आइए उस एनर्जी से। दिस इज़ द होम, जैसे धीरे धीरे उस कंफर्टेबल जोन से बाहर आइए, कुछ एक्सप्लोर करें। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। आपकी एनर्जी में मुझे ट्रैवल, जैसे वो कह रहे कि थोड़ी वेदर चेंज करो, थोड़ी लोकेशन, थोड़ी वेदर चेंज करो, थोड़ी बाहर जाओ, थोड़ी घूमो, थोड़ी सोशली थोड़ी एक्टिव रहो, सोशल बिहेवियर थोड़ी चेंज करो। बहुत पैसिव है आप, आपकी एनर्जी में मुझे बहुत पैसिव एनर्जी, मतलब करते हैं चलो छोड़ो काल करेंगे, बिकॉज आप थक चुके। हो सकते है कि आपने बहुत पास्ट में की है, बट नाउ इट्स ए टाइम कि आप अगेन रीराइट योर फ्यूचर। ये ज़रूरी है फिर से एक फ्यूचर लिखने की माय डियर, क्योंकि अभी बैठने का समय नहीं है एंड कंटिन्यूसली आप इस एनर्जी में लीन है। सॉरो कार्ड आ रही है, फर्स्ट कार्ड ही आपका सॉरो आई है। लेट्स सी, थैंक यू। एंड आप बहुत पास्ट को लेकर सोचते हैं, ग्रुप नंबर 1, पास्ट को रिलीज़ करें, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड, थैंक यू। लेट्स सी, शिफ्ट योर परसेप्शन। यार गर्जन, मैं आपको बोल रही थी कि देखने की नज़रिया, जीवन को देखने की नज़रिया बदल दीजिए। आपको लगता है कि शादी नहीं होगी, आपको लगता है कि कुछ होगा नहीं, ऐसे ही फाइनेंशियल कंडीशन ऐसे ही स्टक रहेगा, आगे बढ़ नहीं पाएंगे,
जैसे आप सोच लेते हैं ना, वो सबकॉन्शियस माइंड में जाकर वो एकदम स्टोर हो जाते हैं, वही प्रोग्राम चैनल हो रही है यूनिवर्स में भी माय डियर। इवन आपको ऐसा भी लगता है कि लोग मुझे फॉलो करते हैं, मुझे उस टाइप की वाइब्स आ रही है, लोग मुझे फॉलो करते हैं, लोग मुझसे जेलस है, बहुत सारे लोग मेरे अगेंस्ट में कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हो सकते हैं हुआ हैं, बट आप तो प्रोटेक्टेड हैं पूरी, मतलब आपकी एनर्जी में शुरू से मैं बोल रही हूँ कि वो और एक एंसेस्टर स्पिरिट गाइड नहीं है, वो एक आपके लिए गाइडिंग स्टार बन चुके हैं, जिसकी सुपरविजन में 4 एंजल हैं। तो आपको यहाँ पर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ज़रूरत है आपकी पॉजिटिव थॉट पैटर्न। थैंक यू। थॉट पैटर्न को यस, मेक प्लान एंड फोकस, सील मैदान। आप पूरी तरह से प्रोटेक्ट है, सील का एनर्जी ही होती है प्रोटेक्शन का माय डियर। प्लान बनाइए, आगे बढ़े, फोकस रहिए माय डियर। एंड क्रिसेंट मून, जैसे गले में पेंडेंट में क्रिसेंट मून लटक रही है, इट्स मीन्स, एंड यहाँ पर भी मुझे क्रिसेंट मून दिखाई दे रही है। आई ड्रॉप्स है, यहाँ पर आई ड्रॉप्स भी, आप रो रही हो या फिर रोई है किसी चीज़ के लिए, एंड उसकी वजह से एनर्जी ड्रेन हुई है, एंड अननेसेसरी एनर्जी ड्रेन हुई है माय डियर। अभी प्लान बनाइए एंड क्या करना है आगे, आपका जो हिडन पोटेंशियल है उसको एक्सप्लोर करें, आगे बढ़े माय डियर। एक्शन ओरिएंटेड बनना बहुत ज़रूरी है। कुछ व्यूअर्स के लिए, जैसे अब मैं नहीं कह रही कि आप आलसी स्वभाव है, बट यस, पैसिव एनर्जी में वो हो जाते हैं माय डियर, उदासीनता में वो हो जाती, चलो छोड़ो कल करते हैं, परसों करते हैं, तो इसके वजह से चीज़ें और डिले हो रही है। लेट्स सी, हार्ट गर्जन, लव लेट योर सेल्फ बी लव्ड। जब आप कल्टिवेट करते हैं प्यार को कि यस, मेरी लाइफ में मुझे एक रोज़ दिखाई दे रही, जैसे वो ड्रेस ही है एक रोज़ के फॉर्म में माय डियर, जैसे आपकी लाइफ में जैसे वो स्पिरिट गाइड करेगी कि लव मैनिफेस्ट हो रही है, ट्रू लव और सोलमेट और ट्विन फ्लेम। डिफरेंट व्यूअर्स के लिए वो डिफरेंट होगा। इवन रिलेशनशिप में अगर आपने ब्रेकअप मूवमेंट या फिर कोई प्रॉब्लम चल रही है, वो प्रॉब्लम भी आपकी रिजॉल्व होने जा रही है। थैंक यू। अपने आप को प्यार करने के लिए कहा जा रहा है माय डियर। शायद आपको खुद के लिए लगता है कि मैं धरती का बोझ हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है मेरी इस दुनिया में। इस टाइप की थॉट पैटर्न मुझे नज़र आ रहा है। आई एम रियली सॉरी टू से, मेरे इस घर में कोई काम नहीं है, ना मुझे कोई चाहता है पूरी तरह। दैट्स वाई ये कार्ड आई है, लेट लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड। खुद को प्यार कीजिए माय डियर, खुद को रिस्पेक्ट करें, दुनिया देन आपको रिस्पेक्ट करेंगे। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। मैं कुछ डायरेक्ट मैसेजेस भी देखूंगी, पहले टैरो से देखते हैं। गाइड, वाओ, दिस इज 3 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ क्रिएट हो रही है माय डियर आपके लिए, जैसे एंसेस्टर स्पिरिट गाइड आपको वो मैसेज दे रही है। एक वॉन्ड्स आएंगे तो 4 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ क्रिएट हो रही है, कुछ आपके लिए क्रिएट हो रही है यूनिवर्स में माय डियर, एंड दिस इज ब्लेसिंग्स। एम्ब्रेस योर ब्लेसिंग्स माय डियर। थैंक यू। जैसे बहुत वेलकम आप कुछ करने जा रही हो, जैसे 3 ऑफ वॉन्ड्स एक डोर भी है जो ओपन होने जा रही है, स्टेबिलिटी की ओर आप जा रही है, क्योंकि उसके बाद ही 4 ऑफ वॉन्ड्स आएंगे। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। 4 ऑफ कप्स, बट अभी करंट सिचुएशन आपकी काफ़ी बोर्डम वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। इस कप को जो फेंक रही है, जहाँ पर एक ब्लड दिखाई दे रही है माय डियर, तो एक हार्ट ब्रेक मूवमेंट आपकी लाइफ में हो सकते हैं करंट टाइम फ्रेम में आप देख रहे हैं। काफ़ी बोर्डम, यस, दिस इज एग्जॉस्शन एंड 4 ऑफ कप्स एनर्जी। बट एज यूजुअल टैरो डेक में हम जो देखते हैं कि एस ऑफ कप्स एक स्पिरिट गाइड, एक कप दे रही है, एक अपॉर्चुनिटी दे रही है, बट शायद आप उसको नज़रअंदाज करें माय डियर अगेन एंड अगेन। इवन कुछ व्यूअर्स जैसे इनकी माइंड में है कि शादी होगा या नहीं, एंड डेफिनेटली आप सिलेक्टिव चूज़े भी है। इस पायल के लिए मुझे थोड़ी सिलेक्टिव चूज़े भी एनर्जी आ रही है। इट्स ओके माय डियर, आप किसी भी चीज़ के लिए सिलेक्टिव चूज़ रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट कोई भी एनर्जी एक्सेसिव अमाउंट में हो जाए वो गलत है। टू मच सिलेक्टिव, टू मच चूज़ी वो डेफिनेटली आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल क्रिएट करेंगे माय डियर। आपको जैसे ओपन, जैसे थोड़ी अपनी एनर्जी को फ्लेक्सिबल, या फिर किसी चीज़ के लिए आपको रेडी होना है। आप सोच तो रही कि शादी करेंगे, बट आप रेडी नहीं हो पा रही हो। आप सोच रहे हो कि मैं एक बिजनेस में ओपन करूंगी, बट आप रेडी नहीं हो, आपके पास प्लान नहीं है, आप बस सोचे जा रहे हो, दिमाग में ही है, बस आप रेडी नहीं हो पा रही हो। बट जैसे एंसेस्टर स्पिरिट गाइड कह रही कि रेडी हो जाओ, कुंडलिनी शक्ति से, कुंडली से ये 3 ऑफ वॉन्ड्स क्रिएट हो रही है, तो ये जागना चाहते हैं, बट आप क्यों रोक रही हो उसको। लेट्स सी, 10 ऑफ कप्स, यस, दिस ए कंप्लीशन, एक फैमिली,
मैं आपको बोल रही थी ना, आपकी लाइफ में जैसे लव आएंगे एंड जॉयस फन कार्ड में भी एक फैमिली कार्ड 10 ऑफ कप्स की ही ऊर्जा है, 10 ऑफ कप्स की ही एनर्जी है माय डियर। मुझे यहाँ पर लिटरली 2 और 10 ऑफ कप्स एनर्जी आ रही है, 10 एनर्जी आ रही है। रिलेशनशिप के मामले मुझे आपके लिए जैसे हीलिंग दिखाई दे रही है, एंसेस्टर स्पिरिट गाइड के ब्लेसिंग्स है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। इवन कुछ व्यूअर्स के लिए जैसे मैरिज के लिए एक ब्लेसिंग्स एंसेस्टर स्पिरिट गाइड की ओर से कि मैरिज आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट होगा, आप उसके लिए रेडी हो जाइए। मैं सिंगल की बात करी माय डियर, मैरिज के लिए रेडी हो जाइए। थैंक यू। चलिए देखते हैं। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। आपको इवन कुछ व्यूअर्स चाहते हैं कि मैं मैरिज करूँगी ही नहीं, स्टे सिंगल बी हैप्पी, इस टाइप की वाइब्स है। बिकॉज हो सकता है पास्ट में कुछ ऐसे हादसा वगैरह आपकी हुई है, दैट्स व्हाई आपने सोच लिया कि और बस और नहीं। बट आपकी एंसेस्टर स्पिरिट गाइड की थोड़ी संयम रखो, स्थिति बदलेंगे एंड कम्प्लीटली डिफरेंट एनर्जी, जैसे 180 डिग्री लाइफ में चेंजेस आएंगे। थोड़ी पेशेंस रखिए माय डियर, बहुत जल्दी स्थिति बदलेंगे। थैंक यू। लेट्स सी क्या डायरेक्ट मैसेजेस हैं आपके एंसेस्टर स्पिरिट गाइड की ओर से। ओके, वी विल असिस्ट यू इन हेल्पिंग द इम्पॉर्टेंट पीपल इन योर लाइफ। यूज़ लव, यूज़ लव। इम्पॉर्टेंट पीपल वो आपकी लाइफ में भेज रहे हैं माय डियर। मैं यही अगेन एंड अगेन बोल रही थी, बस आप रेडी हो जाइए, आप रिसेप्टिव रहिए माय डियर। कोई इम्पॉर्टेंट पर्सन आपकी लाइफ में वो लेकर आएंगे 4 एनर्जी। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। आपकी जैसे 4 कार्ड 2 टाइम्स मुझे देखी। यस, दिस इज़ 4। ये आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग एंजल नंबर हो सकते हैं माय डियर। 4 इज़ ऑल अबाउट 8, 4, 4 हो सकता है, क्वाड्रुपल 4 हो सकता है। इस मेन स्टेबिलिटी, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। मैं अगेन कह रही हूँ, इवन कुछ व्यूअर्स के लिए पार्टनरशिप बिजनेस भी दिखाई दे रही है। लेट्स सी। वाओ, आंखें देखकर ही डर लग रही माय डियर। लेट द एनिमल्स ऑन अर्थ सपोर्ट यू, फील देयर अनकंडीशनल लव। एनिमल स्पिरिट गाइड के थ्रू से भी वो कम्युनिकेट करेंगे आपके साथ। मुझे यहाँ पर जिराफ दिखाई दे रही है एंड दिस इज़ अ ब्लैक कैट। एनिमल स्पिरिट गाइड की मदद करें, पर्टिकुलरली स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाइए, वो कैट हो, डॉग हो, बर्ड्स को फीड करें। ये आपकी लाइफ की ब्लॉकेजेस को रिमूव करेंगे माय डियर, ब्लेसिंग्स लेकर आएंगे। थैंक यू। गिव योर सेल्फ टाइम, बी काइंड टू योर सेल्फ एंड हील इन योर ओन वे। मैं आपको यही बोल रही थी कि पहले खुद को प्यार कीजिए माय डियर, खुद को पैम्पर कीजिए, खुद को बहुत इवन मिरर के सामने खड़े होकर आप अपने आप से बताइए कि आई एम वेरी ब्यूटीफुल, आई एम वेरी हैंडसम। ऐसे अपने आप को पैम्पर करें। कोई आकर पैम्पर करेगा इसके लिए वेट ना करें, पहले खुद को पैम्पर करें। मिरर के सामने जो इमेज है उसके साथ बात कीजिए एंड उसको अप्रिशिएट कीजिए। देखिए किस तरह से लाइफ बदलेंगे माय डियर। 21 दिन कर देखिए एंड ये करने के लिए सलाह भी दिया जा रही है। पैम्पर कीजिए, अपनी नई कोई हेयर स्टाइल बनाया, खुद को देखने की ज़रूरत है। पूरी तरह से आपकी स्किन भी खराब हो रही है, जैसे आपकी जो एक्चुअल में जो एक्सटर्नल ब्यूटी भी थी वो इस एनर्जी के चक्कर में वो भी ख़राब हो रही है। बहुत सारे मुझे यहाँ इवन जैसे स्किन में बहुत सारे मार्क्स, उसकी वजह से आपको चिंता है, मैं खूबसूरत मुझे दिखाई नहीं दे रही, उसकी वजह से आपको चिंता हो रही। जितना आप वॉरिड रहेंगे ना, ये चीज़ें रिकवर में, हीलिंग में और टाइम लेंगे। अप्रिशिएट करना शुरू कीजिए माय डियर और देखिए 21 दिन में किस तरह से आपको रिजल्ट मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। वेलकम ग्रुप नंबर 2। चलिए देखते हैं आपकी एंसेस्टर स्पिरिट गाइड आपको क्या मैसेजेस करंट टाइम फ्रेम में आपको देना चाहते हैं माय डियर। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। आपने चूज़ की है न्यू बिगिनिंग्स साइकिल। इस पाइल के लिए मुझे थोड़ी डिफरेंट वाइब्स आ रही हैं। मुझे यहाँ पर प्रोमिनेंट 2 मैसेज आ रहे हैं। नंबर 1, कभी कभी क्या होते हैं, एंसेस्टर स्पिरिट गाइड पूर्वज जो होते हैं वो अपने कोई अधूरा काम अगर मान लीजिए करने से, समाप्त होने से पहले उनका डेथ हो गई, तो वो उस चीज़ को कंप्लीट करने में उनका इतना चाहत होती है कि सोल मुक्त नहीं हो पाता है। तो वो उसी वंश में ही 2-3 पीढ़ियों के बाद वो फिर से जन्म लेते हैं। मुझे इस पाइल में वो एनर्जी आ रही है। मे बी यू वर, वो हो सकते कि आप वो हो, मतलब कोई आपका ही, मतलब आप वही है जो एक्चुअल में एंसेस्टर स्पिरिट गाइड जो है वो आपका ओल्ड सोल है। नंबर 1। दूसरी है आपकी लाइफ में, बिकॉज लंबी टाइम से हो सकता है आप एक साइकिल में, बिकॉज इस नंबर 1 साइकिल कार्ड है, आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होने जा रही है एंड आपको भेजा गया है कोई इम्पॉर्टेंट कोई अर्थ मिशन
इम्पॉर्टेंट कोई स्पेसिफिक कोई कार्य को पूर्ण करने के लिए। बट यस, ओवरऑल अगर देखा जाए दिस इज एंड न्यू बिगिनिंग्स, फ्रेश न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में आ रही है। लैवेंडर इज ऑल अबाउट हीलिंग एंड एक नई डोर ओपन हो रही है माय डियर। और एक छोटी सी मैसेज इस कार्ड के लिए मुझे स्ट्रांगली वो वाइब्स आ रही हैं। कभी कभी क्या होते हैं कि बहुत क्लोज किसी की डेथ होने के बाद जब आपके साथ उनका संबंध बहुत डीप होते हैं, वो आप ही की घर में आते हैं फुलफिल करने के लिए किसी काम को। डेफिनेटली वो फर्स्ट मैसेज के साथ थोड़ी रिपीट हो रही है, बट कहने का मतलब है जैसे कोई एंसेस्टर स्पिरिट गाइड पेरेंटहुड चाहते हैं आपसे। आपको समझ आ रही मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पर? कोई आप, इवन आप अगर मेल भी है, आप जब शादी करेंगे आपकी पत्नी होगा, अगर आप फीमेल है तो डेफिनेटली आपकी गर्भ में, में वो फिर से आना चाहते हैं। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। बट जनरली अगर मैं कहूँ दिस इज डेफिनेटली ए न्यू बिगिनिंग्स, इट्स अ फ्रेश न्यू बिगिनिंग जहाँ पर हीलिंग है, पर्सनल हैप्पीनेस है आपके लिए माय डियर। थैंक यू सो, थैंक यू। चलिए देखते हैं। थैंक यू। ओके, आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कुछ स्टार्ट भी करना चाहते हैं, मुझे उसकी भी वाइब्स आ रही है। चलिए कार्ड से देखते हैं। थैंक यू। वी आर द वर्ल्ड, नंबर 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। वी आर द वर्ल्ड। इंटरेस्टिंग। दिस इज कम्प्लीटली जैसे कनेक्टेड है, बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं। ओके, थैंक यू। Consciousness, Master Buddha, higher consciousness. This is Ace of Swords. 10 and 1. Okay. Oh, this is Ace of Wands. Interesting. Number 10, number 11. अगर simply अगर देखें तो number 10, number 11. डेफिनेटली मतलब कम्प्लीटली ये न्यू बिगिनिंग्स। इवन आपकी कोई कार्मिक साइकिल कंप्लीट होकर एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में आ रही है। बट द सोर्स एंड द वी आर द वर्ल्ड कुछ डिफरेंट मीनिंग है माय डियर। वी आर द वर्ल्ड एंड द सोर्स इज एस ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ शॉर्ट्स, एंड दोनों ही फायर एंड कम्प्लीटली फायर एंड ईयर कम्बिनेशन जो बहुत एनर्जीज गेनिंग मूवमेंट है। बहुत जल्दी कुछ शिफ्टिंग आ रही है, बहुत जल्दी कुछ मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में आ रही है। एंड वी आर द वर्ल्ड। ओके, मैं थोड़ी और मैसेजेस देखते हैं माय डियर। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ मैसेज है आपके लिए। द सोर्स एंड द वी आर द वर्ल्ड। लेट्स सी। नंबर 10 बर्डन एंड वी आर द वर्ल्ड के नीचे है माय डियर। डेफिनेटली बर्डन खत्म। मैं आपको बोल रही थी ना कोई कार्मिक साइकिल आपके लिए रिलीज हो रही। बर्डन जहाँ पर है, बोझ है, मतलब वजन से ज़्यादा बोझ है माय डियर। तो इस टाइप की कुछ ऐसे सिचुएशन आपकी है। थैंक यू। कुछ व्यूअर्स की वो वाइब्स है कि मैं धरती का बोझ हूँ। मुझे अचानक से बर्डन कार्ड देखकर मुझे वो वाइब्स आई। लेट्स सी। स्ट्रिपिंग इल्यूशन, नंबर 27 एंड कंसासनेस। डेफिनेटली ओके। एंड सैक्रेड पेस, द सोर्स। ओके, द सोर्स एंड सैक्रेड स्पेस। एंड एक्स्ट्रा कार्ड है आपके लिए। एंड मैस्कुलिन एनर्जी, सन कार्ड है। क्वाइट इंटरेस्टिंग। ओके माय डियर, लंबी टाइम से आप कोई ऐसे गलत काम कर रहे थे, मैं नहीं कह रही हूँ, बट एनर्जी आपका वेस्ट हो रही थी। वो किसी पर्सन को लेकर हो, बहुत इल्यूशन में आप थे, ओवर थॉट हो, किसी चीज़ पर आप लगे रहे थे जहाँ पर पूरी तरह से एनर्जी ड्रेन हो चुकी है। जैसे स्पिरिट गाइड आपको कह रही कि धीरे धीरे आप इल्यूशन से बाहर आ रही है, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। दिस इज एस ऑफ शॉर्ट्स एंड स्ट्रिपिंग इल्यूशन, मास्टर बुद्धा ईयर। आपका थर्ड आई चक्र, मुझे यहाँ पर थर्ड आई चक्र, अगर आप कार्ड को गौर से देखेंगे थर्ड आई चक्र ओपन है यहाँ पर। थर्ड आई एंड बहुत टाइम के बाद जैसे आपको अपनी लाइफ पर्पस की ट्रैक समझ आई है, अर्थ मिशन समझ आई है। एंड बिकॉज ऑफ सैक्रेड स्पेस एंड द सोर्स, मैं अगेन कह रही हूँ, आप में, आपके भीतर ह्यूज अमाउंट में जैसे ऊर्जा समाहित है। बिकॉज सन एंड द सोर्स, मैं क्या कहूँ, सन, सोर्स एंड वी आर द वर्ल्ड, मतलब मैं शब्द से बताने एंड से दिस। अगर इस बच्चे को आप देखेंगे पीछे कोई रोशनी दिखाई दे रही है,
ये एक्चुअल में होते दिव्य ज्योति जिसको कहते हैं माय डियर, डिवाइन फ्लेम। इट्स मीन्स आपका अर्थ मिशन बहुत इम्पोर्टेंट है एंड लिटरली इज़ अ वेरी डिवाइनली गाइडेड चाइल्ड। एंड आपका जन्म समाज कल्याण की उद्धार के लिए भी हो सकता है माय डियर, बिकॉज वी आर द वर्ल्ड, यू हैव समथिंग जिसकी वजह से आप समाज का कल्याण कर कर जाएंगे। कुछ ऐसे कर्म हो जो चले जाने के बाद फिर लिगेसी क्रिएट करे, बिकॉज ये लिगेसी ही है माय डियर, द सन एंड द सोर्स। बट जब आप इस लिगेसी क्रिएट करने की मार्ग पर आएंगे, उससे पहले आपको पेनफुल स्ट्रगल, पेनफुल यात्रा, मतलब पेनफुल एक जर्नी आप देखेंगे। इवन राहु इन 12th हाउस, कारागार योग। कारागार मतलब आप जेल नहीं चले जाएंगे, कि ऐसी स्थिति होगा जहाँ पर आप इल्यूशन में एक जगह पर स्टक हो जाएंगे, आपको लगेगा समय थम सा गई है और आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। देन उस जगह पर आपकी एक लोटस जो होते हैं ना, कीचड़ से बाहर आते हैं, सूर्य की ओर उनका दिशा होती है। लोटस हमेशा ही ऊपर की ओर बढ़ता रहता है, ऊपर की ओर बढ़ता रहता है। इट्स मीन्स आपका जो यात्रा है वो एक्चुअल में कीचड़ से निकल कर, जैसे एक लाइट वर्कर का एनर्जी, वुंडेड हीलर का एनर्जी, मुझे यहाँ पर एक वो एनर्जी की वाइब्स आ रही है। एंड नो डाउट यू आर वेरी स्पेशल एंड वेरी स्पेशल एनर्जी, वेरी यूनिक एंड स्पेशल एनर्जी। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। चलिए मैं कुछ और मैसेजेस देखूंगी। थैंक यू। सैक्रेड स्पेस एंड द सोर्स। रिसेंट टाइम फ्रेम में आप कुछ घर में कोई कुल देव देवी की पूजा पाठ करने के बारे में सोच रही है, या फिर कोई मंत्र का जाप करना हो। घर में अचानक से कोई ऐसी देवी देवता की, आपने हो सकता है जब आप रीडिंग को देख रही हो किसी की ड्रीम आई है, कोई संकेत जिसको कहते हैं इंफॉर्मेशन मिलना ड्रीम के थ्रू से। कुछ टाइम पहले मैं एक जगह पर गई थी, तो जो एक मंदिर निर्माण हुई है, उनकी जो पुजारी है वो कह रही थी कि उन्हें उनकी जो पूर्वज थे उनको एक सपनादेश मिला था सपने में कि इस जगह पर कुछ शालिग्राम शिला के जैसे कुछ प्राप्त हुई है, तो वो मिलेगा। तो जब वो व्यक्ति उस जगह पर जाता है तो यस, उस जगह पर एक शालिग्राम शिला की भांति एक ब्लैक कलर के एक स्टोन मिलते हैं, एंड वही आज भी पूजा होती है, उसी स्टोन को शालिग्राम शिला मानकर। तो वो एक्चुअल में मेरे कहने का मतलब है कि स्वप्न, ड्रीम, उसके थ्रू से हो सकता है कि आप में से बहुत सारे व्यूअर्स को समझ आए कि एंसेस्टर स्पिरिट गाइड कहना क्या चाहते हैं। जैसे वो आपको एक ट्रिगर करेंगे आपकी सबकॉन्शियस माइंड को। कुछ व्यूअर्स यहाँ पर कोई देवी देवता लेकर आना चाहते हैं, स्थापन करना चाहते हैं, अपनी आराध्य के साथ कनेक्ट हो रही है इन दिनों। थैंक यू। एंड कहीं ना कहीं आपके एंसेस्टर स्पिरिट गाइड चाहते हैं आप धीरे धीरे ट्रैक पे आ जाए माय डियर, बिकॉज यू आर वेरी इंपॉर्टेंट सोल, बिकॉज आपसे आपके द्वारा बहुत कुछ करना है। जैसे एंसेस्टर स्पिरिट गाइड भी उनमें शामिल हैं शायद, क्योंकि मैं बोल रही थी कि एक कम बैक करना, एक नई अवतार में, इनकारनेशन में कम बैक करना धरती पर, क्योंकि मुझे वो वाइब्स आ रही कि अगेन लौट कर आना उस कर्म को फुलफिल करने के लिए। बहुत ट्रेडिशनल माइंडेड पर्सन भी आप होंगे। एंसेस्टर स्पिरिट गाइड का रिचुअल का सम्मान करना, आप ऐसा नहीं कि एकदम ब्रेक कर बाहर चले जाएंगे पैटर्न को, आपकी एनर्जी वो नहीं है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। लेट्स सी हीलिंग लाइट। मैं आपको बोली थी दिस इज़ द स्पिरिट हीलिंग लाइट। आपका एनर्जी है देना, मदद करना। हीलर एक टीचर करते हैं, एक लॉयर करते हैं, एक डॉक्टर करते हैं, एक एस्ट्रोलॉजर, एक सोशल वर्कर। आपका एनर्जी है लाइट फैलाना माय डियर, बिकॉज आप खुद ही लाइट के साथ जन्मी है। दिस इज सन एंड द सोर्स एनर्जी। कुंडलिनी शक्ति बहुत जागृत है माय डियर, शायद और थोड़ी जगाने की ज़रूरत है, थोड़ी पुश करने की मात्र ही वो जागेगा माय डियर। मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। लेट्स सी। थैंक यू, थैंक यू। एंड आपकी एनर्जी में ना बहुत डिफाइन वाइब्स आ रही है, बहुत शांत स्वभाव के आप होंगे, बहुत उत्पात करने वाली एनर्जी नहीं है। लोग जो कहते हैं आप चुपचाप उसको बर्दाश्त करते हैं, मतलब पलट कर जवाब देने वाली एनर्जी लग नहीं रहा माय डियर। थैंक यू।
बट यस आपकी थोड़ी सन एनर्जी जब हाई होती है, मतलब वाइब्रेशन होती है, ईगो इशू होती है एंड बहुत जल्दी हार्ट ब्रेक होती है। मुझे वो वाइब्स भी आ रही है बिकॉज मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सन की एनर्जी, इवन कुछ व्यूअर्स के लिए फर्टिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है बिकॉज सन 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 इट्स ऑल अबाउट आपके जैसे बच्चों को लेकर अगर बहुत ज़्यादा टाइम से आपको वेट थी उस जगह पर ब्लेसिंग्स एंसेस्टर स्पिरिट गाइड की ओर से माय डियर, क्योंकि एंसेस्टर स्पिरिट गाइड आपको कुछ दे रही है माय डियर, दिस इज ब्लेसिंग। ओह वेट, दिस इज द सेम, एक्चुअली अर्थ है बट मुझे सेम पिक्चर दिखाई दे रही है, जैसे यही है जो आपको दे रही है। आपको कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिली है माय डियर, स्पेसिफिक कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है आपके पास एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इन योर अर्थ मिशन। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच। लेट्स सी, स्टार एंसेस्टर, फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल। तो एंसेस्टर ही आई है माय डियर, द स्टार एंसेस्टर, एंड कंटिन्यूसली वो आपको गाइड करेंगे माय डियर, कंटिन्यूसली फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल। थैंक यू। आपकी इंट्यूशन चक्र यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आपकी पर्टिकुलर आपकी इंट्यूशन, आपकी वॉइस, आपकी यस वॉइस, मे बी यू आर म्यूजिशियन और लिरिक्स लिखते हैं या फिर सिंगर हैं, इवन आपकी कोई क्रिएटिविटी भी हो सकता है माय डियर। थैंक यू। सावलिन मास्टर, बी ग्रेसफुल इन मूवमेंट एंड एक्शन। सावलिन मास्टर बहुत एक्टिव एनर्जी है, मतलब एक बोल्ड फियरलेस एनर्जी है, डर नहीं है एनर्जी में, जैसे आपको एक्शन ओरिएंटेड रहने के लिए कहा जा रहा है बिकॉज सन कार्ड है, एस ऑफ शॉर्ट्स, करना करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, नो, जो कल करना है वो आज ही करना है। थैंक यू। आपकी मम्मी आपको बोल देना बहुत शांत स्वभाव की है, बट आपको इस एनर्जी में आने के लिए कहा जा रही है कि बी वॉरियर माय डियर। थैंक यू। आपको ना अपनी एनर्जी को लेकर कभी कभी बहुत सेल्फ डाउट है आप में, मुझे अचानक से, बिकॉज ग्रेसफुल एनर्जी आई है कि ये ड्रेस पहन कर मुझे अच्छे नहीं लगेंगे, वो ड्रेस पहन कर मुझे अच्छे नहीं लगेंगे, मैं ऐसी हूँ वैसी हूँ, वो अच्छा है, कंपेयर करना, स्टॉप दिस माय डियर, बिकॉज आप किसी के साथ अपना कंपैरिजन ना करें माय डियर, बिकॉज आप बहुत खास है। हाई प्रीस्ट, इंटेंट एंड क्रिएट, दिस इज एक्चुअल में मैं इस कार्ड को हाइरोफेंट की तौर से देखती हूँ। दिस इज द हाई प्रीस्ट, इंटेंट एंड क्रिएट, फोकस डालिए, पूरी कुदरत, वी आर द वर्ल्ड, पूरी कुदरत आपकी मदद करेंगे माय डियर। एंड सिर्फ एक एंसेस्टर स्पिरिट गाइड नहीं है, आप पूरी तरह से जुड़ी हुई हो, जैसे आप एक ट्राइब, सोल ट्राइब की एक मेंबर होकर इस धरती पर आई है एंड बाकी जो हिस्से में है वो सभी आपको गाइड करेंगे। बस आप फोकस रहिए, डिटरमाइंड है माय डियर। आप मैनिफेस्टर है, यू आर वेरी गुड मैनिफेस्टर। आप जानते भी नहीं कि आप कितनी अच्छी मैनिफेस्टर हैं, किस तरह से 5D एनर्जी को आप 3D रियलिटी में लेकर आ सकते हैं। दिस इज योर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स में भी। थैंक यू। बी केयरफुल, क्योंकि थॉट पैटर्न पॉजिटिव नेगेटिव बोथ यहाँ पर मैनिफेस्ट होना शुरू होगा। नाइट ऑफ कप्स, Hierophant, 2 times Hierophant, very significant message for you, very significant. थैंक यू। हाई स्टडीज़ के ब्लेसिंग्स है आपके लिए, हाई स्टडीज़ से गुरु बनना, टीचर बनना, साइंटिस्ट बनना। इवन हाइरोफेंट इज़ अ मैरिज कार्ड माय डियर। परिवार की ब्लेसिंग्स है, जैसे एंसेस्टर स्पिरिट गाइड आपको एक ऑफर, जैसे आपकी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट पर्सन को वो हो सकते हैं सेंड करें, नाइट ऑफ कप्स प्रपोजल, आप रेडी हो जाइए माय डियर। ओह, दिस इज 8 ऑफ वॉन्ड्स। लुक, जैसे रावण की मुंह पे एक डॉक्यूमेंट से लीगल इशू या फिर कोर्ट हाउस से जुड़ी कुछ लीगल इशू की से जुड़ी कुछ दिक्कत भी आपकी लाइफ में चल रही थी, वो भी सॉल्व होने जा रही माय डियर। मुझे आपके लिए उस जगह पर विक्ट्री दिखाई दे रही है। इवन ऐसी प्रॉब्लम, ये जो महिला है ना वांड्स को काट दे रही है, बट अगेन एंड अगेन समहाउ पत्ते आ रहे हैं। इट्स मीन्स बहुत ज़्यादा साइकिल रिपीट हो रही थी बिकॉज आप आपने चूज़ ही की है साइकिल कार्ड। तो नाउ जैसे वो फिनिशिंग टाइम, जैसे अब वो पूरी तरह से वो फिनिश हो जाएगा। बट 8 ऑफ वॉन्ड्स एक मैसेज आना, एंड विद दिस नाइट ऑफ कप्स इवन आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट लेटर, लंबी टाइम से आप ट्राई करते जा रहे हो, एग्जाम देते जा रहे हो, बट दिस इज द हाइरोफेंट, द सक्सेस, विक्ट्री हियर विद दिस सन कार्ड हियर। बट जो ज़रूरत है थोड़ी एक्शन ओरिएंटेड हो जाइए माय डियर, डेफिनेटली ये चीज़ें प्राप्त होगी आपको, क्योंकि एंसेस्टर स्पिरिट गाइड वो ब्लेसिंग्स आपको दे रहे हैं माय डियर। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है, डायरेक्ट मैसेजेस। Problems that have held you back are being cleared
वी आर मॉनिटरिंग इट। ओ माई गॉड, गुडनेस, दिस इज़ कंटिन्यूसली जैसे वो मॉनिटरिंग करें माय डियर, आपके जैसे ऑलवेज वॉचिंग ओवर यू, जिस तरह से स्टार बनकर जैसे वो आपको आपकी जीवन शैली हो, सब कुछ वो देख रहे हैं माय डियर। जो प्रॉब्लम चल रही थी वो क्लियर होने जा रही है, पाथ बिल्कुल क्लियर होने जा रही है। मैं आपको बोल रही थी ना कि जैसे काटने के वो समय आ चुकी है, अननेसेसरी जो ग्रास हुई है। थैंक यू। Hold us in your heart, not in your home. It is okay to declutter. It is okay to declutter. Even आपके लिए जैसे कहा जा रही है, जैसे आप अपनी सुनिए माय डियर। एंड ज़रूरी नहीं, देखिए आप बहुत ज़्यादा हो सकते हैं कि आप ट्रेडिशनल है, एंसेस्ट्रल पैटर्न को ब्रेक नहीं करना चाहते, बट वो खुद एंसेस्टर स्पिरिट गाइड ही आपको कह रहे हैं। अगर आप ब्रेक करना चाहते हैं तो आप ब्रेक कर सकते हैं, बिकॉज वो पोटेंशियल आप में है, क्योंकि आपका अर्थ मिशन बहुत ख़ास है। हो सकता है 2-3 पीरियड से पहले कोई ऐसे पर्सन आया था जो ब्रेक करना चाहते थे, नहीं कर पाए, उसी का ही एक पुनर्जन्म आप है। होल्ड अस इन योर हार्ट, नॉट इन योर होम। इट इज़ ओके टू डिक्लटर। इवन मुझे आपके लिए थोड़ी वाइब्स आ रही है कि आप शायद पुरानी कोई एंसेस्टर प्रॉपर्टी बेचकर किसी दूसरी जगह पर जाना चाहते हैं, बिकॉज आपको उस जगह पर कुछ दिक्कत हो रही है। इवन उसके लिए भी ब्लेसिंग्स है, उसके लिए भी। दैट्स व्हाई कहा जा रहा है होल्ड अस इन योर हार्ट, नॉट इन योर होम। इट इज़ ओके टू डिक्लटर। थैंक यू, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। नेवर फॉरगेट यू आर लव्ड, लव नेवर डाइज। वो बहुत अनकंडीशनल लव आपको सेंड करते हैं माय डियर, हमेशा ही। थैंक यू। प्यार एक अनुभूति है माय डियर, वो कोई ना एक एनर्जी की भांति है, ना वो ख़त्म होते ना वो क्रिएट होते हैं, राइट। तो वही वो मैसेज है माय डियर। थैंक यू। वी केयर अबाउट यू, वी वांट यू टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अपना ख्याल रखिए, वो आपके लिए भी ख्याल रख रहे, बट फर्स्ट आप अपना ख्याल रखिए माय डियर। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। थैंक यू ग्रुप नंबर 2। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। हेलो ग्रुप 3। चलिए देखते हैं आपकी एंसेस्टर स्पिरिट गाइड आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं करंट टाइम फ्रेम में। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स हैं, एस्ट्रो या फिर टैरो रिगार्डिंग। क्रिएटिव एंडेवर कार्ड को गौर से अगर देखेंगे, कोई एक ब्लैंक कैनवास दिखाई दे रही है, गिटार दिखाई दे रही है, यहाँ पर बुक्स दिखाई दे रही है, एक स्टोरी टेलर, एक राइटर, पेंटर, म्यूजिशियन और लिरिक्स लिखना, कुछ इस टाइप की क्रिएटिव टैलेंट की बात हो रही है। बट कार्ड इज़ इवेंट। आपकी इस कार्ड को देखते ही जैसे आपका एनर्जी है पैटर्न को ब्रेक कर कर आगे जाना। एज यूजुअल जो लोग करते हैं, आपका एनर्जी थोड़ी अनकन्वेंशनल, थोड़ी हटके है। ग्रुप नंबर 3। एंड इस सेक्शन में सबसे कम व्यूअर्स आएंगे, सबसे कम व्यूअर्स। हो सकते हैं ग्रुप 1 और 2 में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जाएंगे, एंड ग्रुप 1 मिडिल, बट इस सेक्शन में शायद बहुत कम आएंगे। क्रिएटिव इंडेवर्स, आप जैसे होते ना कि लाइफ एक बुक्स के जैसे हैं, जो ऑलरेडी कुछ पेजेस रिटन हैं, बट आपके लिए बहुत सारे पेजेस ही है ब्लैंक हैं। एंड अकॉर्डिंग टू योर विश पेजेस विल बी रिटन। एंड क्रिएटिव इंडेवर्स, मुझे अचानक से वाइब्स आ रही, मैं कुछ और कार्ड देखूंगी माय डियर। लेट्स सी। एक इम्पॉर्टेंट इवेंट आपकी पूरी लाइफ बदल देंगे, कोई एक इम्पॉर्टेंट इवेंट। मैं मैरिज कुछ ऐसी घटना नहीं बोल रही हूँ। इट कुड बी टावर मोमेंट, इट कुड बी एनी टाइप ऑफ इवेंट्स जो आपको अपनी सोल पर्पस के मिलाएंगे कि यस मैं इस चीज़ के लिए बनी हूँ। थैंक यू। एंड यू नो व्हाट, यू आर द डेस्टिनी मेकर। ब्लैंक कैनवास, यू आर अ डेस्टिनी मेकर। कोई मतलब अगर बदलाव और बदल लेकर आ सकते, दिस इज़ यू माय डियर। ट्रूली यू आर ए वॉरियर डेस्टिनी मेकर। अपना डेस्टिनी आप खुद निर्माण करने वाले हैं। थैंक यू। एंड यू नो आपकी एनर्जी में क्रिएटिविटी जैसी है, साथ में आप बहुत ज़्यादा पैशन को फॉलो करते हैं, आप मनी के पीछे नहीं भागते हैं। ग्रुप नंबर 3, अगर आप ऐसे हैं तो दिस इज़ नॉट योर पाइल। आप मनी से ज़्यादा अहमियत अपनी लाइफ में अपने पैशन को देंगे। दैट्स वाई मैंने बोली कि आप एंसेस्टर पैटर्न को ब्रेक कर कर आगे जाएंगे। जो कभी एंसेस्टर स्पिरिट गाइड या फिर उनकी पूर्वजों ने नहीं की, आप वो करेंगे। आप बिल्कुल अलग हैं,
भले ही किसी एक पर्टिकुलर किसी वंश में आपका जन्म हुई है, उनके लोग क्या करते हैं आई डोंट नो, बट आपका एनर्जी बिल्कुल डिफरेंट है। एज यूजुअल फैमिली मेम्बर्स, लोग, उनकी खानदान, वंश से बिल्कुल कम्प्लीटली डिफरेंट। ऐसा कुछ आप कर कर जाएंगे जो किसी ने आपके वंश में नहीं की। थैंक यू, थैंक यू सो मच। लेट्स सी, कुछ मैसेजेस देखते हैं तो और क्लियर होगी पिक्चर। थैंक यू। सिजोफ्रेनिया, लटक रहे हैं। थैंक यू। कंडीशनिंग, अब है तो लायन और लायनेस माइंड हियर, बट इस सीप के बीच रहने की वजह से एनर्जी सीप ही हो चुकी है, वेरी की जैसे हो गई है। एक गधे के साथ रहते रहते कभी कभी क्या होता है कि एक हॉर्स भी भूल जाता है, अरे मैं तो एक घोड़ा हूँ। तो ये हालत आपकी हुई है माइंड हियर। आई डोंट नो, जैसे कंटिन्यूसली हो सकता है, क्योंकि ये जो कार्ड आई है, ये पर्सन जो है एक ब्रिज को छोड़कर दूसरे ब्रिज में जाना चाहता है, ना तो ये छोड़ पा रहा है ना तो इसमें जा पा रही, तो क्या हो रहा है, बीच में लटक रहा है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही थी, इम्पॉर्टेंट इवेंट जब आप एक ब्रिज को छोड़कर दूसरे ब्रिज में जाएंगे तब आप लटकना बंद कर देंगे। तो अभी शायद आप एकदम सस्पेंडेड पॉज मूवमेंट में, कंडीशनिंग एनर्जी है माइट हियर। इवन मुझे कुछ व्यूअर्स के लिए आई एम रियली सॉरी टू से, मुझे वो 5 साड़ी कि आपको कहा गया है कि तुमको ये बनना है, तुमको ये करना है, इससे शादी करना है, ये तुमको IAS IPS ऑफिसर बनना है, बट आपका एनर्जी वो है ही नहीं। तो आपके ऊपर कंडीशन लागू है, रेस्ट्रिक्शन लागू है, बहुत सारे चीज़ें आपके ऊपर डाल दिया गया है। एंड ना तो आप अपने पैशन को फॉलो कर पा रही है, ना तो आप उस चीज़ में जी पा रही हो। क्या हो रही है, दम घुट रही है। थैंक यू। नोथिंगनेस, दिस इज़ अ हाइरोफेंट कार्ड। इस डेक में एक हाइरोफेंट कार्ड है माइट हियर, बट दिस एक्चुअल में कार्ड ब्रह्मांड का है। स्टीफन हॉकिंग्स की वो ब्लैक होल बिग बैंग थ्योरी है ना माइट हियर, जो जैसे वो होल निर्माण हो रही है कुछ आपके लिए माइट हियर। मैं इस कार्ड को देखकर हमेशा बोलती से कुछ निर्माण हो रही है आपके लिए। एंड आपकी एनर्जी, एंसेस्टर स्पिरिट गाइड भी जैसे आपको वो ब्लेसिंग्स दे रही कि आप एंसेस्टर पैटर्न को ब्रेक कर सकते हैं, उसका ब्लेसिंग्स है आपके पास माय डियर। बट अभी आपका एनर्जी कम्प्लीटली स्टक, रेस्ट्रिक्टेड एनर्जी है। अगर नहीं है, दिस इज़ नॉट योर पाइल माय डियर, क्योंकि एनर्जी बहुत स्टक है। लेट्स सी, ग्रोथ 38, सिजोफ्रेनिया, ग्रोथ ही रुकी हुई है आपकी वर्तमान समय में, करंट टाइम फ्रेम में, बिकॉज सिजोफ्रेनिया 2 ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी। ग्रोथ दिखाई नहीं दे रही, काम करते जा रहे, बट हो सकता है आपको प्रमोशन नहीं मिल रही है, आप किसी दूसरे जगह पर जाना चाहते हैं, वो भी पॉसिबल नहीं हो रही है। समहाउ आपकी एनर्जी पूरी तरह से ग्रोथ स्टक है, रुकी हुई है। डिसर्नमेंट, कंडीशनिंग एंड डिसर्नमेंट, वन मोर, एंड द जॉय, नोथिंगनेस एंड जॉय एनर्जी। इस पायल के लिए मुझे और एक वाइब्स आ रही माइंड हियर। यहाँ पर कुछ व्यूअर्स अपनी मेन जॉब को छोड़कर दूसरी एक जॉब करेंगे और अपने पैशन को प्रोफेशन बनाएंगे। बहुत स्पेसिफिक ग्रुप के लिए मैसेज है। नोथिंगनेस एंड जॉय, अपनी खुशी के लिए जंप करेंगे, जहाँ पर लीप ऑफ फेथ के साथ जंप करेंगे, जहाँ पर ये बहुत अनसर्टेन होंगे। आप बहुत अनसर्टेन होंगे कि यस, मुझे एक म्यूजिशियन बनना है, मुझे एक पेंटर बननी है, मुझे एक राइटर बननी है। आप शुरुआती दौर में बिल्कुल अनसर्टेन रहेंगे, बट फिर भी लीप ऑफ फेथ के साथ आप जंप करेंगे। मुझे एक यूट्यूब ब्लॉगर बनना है, मैं एक सोशल मीडिया में एक स्टार बनना चाहती हूँ। तो इस टाइप की कुछ शुरुआती दौर में होगा, बट आप लीप ऑफ फेथ के साथ जंप करेंगे। बहुत सारे लोगों की सपोर्ट भी नहीं होगा, डिसर्नमेंट एंड कंडीशनिंग। इवन मुझे ऐसे लग रही है कि तुम्हारे पास 1 साल है, 1 साल में अगर तुम कुछ कर नहीं पाते तो शादी दे देंगे तुम्हारी, जिससे जब मतलब मुझे ऐसी कंडीशन जैसे लागू है आपके ऊपर, तो बड़े रिस्क भी आप उठा रहे हो माइंड हियर। थैंक यू। लेट्स सी, पीस, बट आपकी एंसेस्टर स्पिरिट गाइड जैसे कोई इंपॉर्टेंट पर्सन, मुझे ये वाइब्स ग्रुप 1 2 दोनों पे आई थी। यहाँ पर एक स्वर्ण कपल दिखाई दे रही है, एंड दिस इज़ योर एंसेस्टर स्पिरिट गाइड कंटिन्यूअसली वॉचिंग ओवर यू, कंटिन्यूअसली। जैसे वो आपको कहना चाहते हैं इंटेंशन, जैसे आपकी लाइफ में पीस रिस्टोर्ड होने जा रही है। आप अभी अनसर्टेन हैं, क्योंकि वो अभी भी आपको वो क्रिएट होता हुआ दिखाई नहीं दे रही है। आप जंप कर चुकी है या फिर करना चाहते हैं। अभी कुछ व्यूअर्स लटक रहे माइंड हियर। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे ऐसे भी वाइब्स आ रही है कि आप किसी के लिए वेट करें, बट शादी किसी और पर्सन के साथ होने जा रही है या फिर ऑलरेडी हो चुकी है, तो आप लटक रहे हो माइंड हियर।
बट कंटिन्यूसली जैसे आपके एंसेस्टर स्पिरिट गाइड आपको वॉच करे माय डियर, आपकी लाइफ में पीस रिस्टोर होने जा रही है। लेट्स सी। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड, थैंक यू। टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट, मिरर गार्जियन, एंड कोई जैसे अब मिरर में ब्रह्मांड को देख रहा है माय डियर, यूनिवर्स की एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पर। टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट, क्या ज़रूरत है, क्या आपकी दिल कहता है, सुनिए उसको, बिकॉज सिजोफ्रेनिया 2 ऑफ शॉर्ट्स का एनर्जी क्रॉस रोड है, एंड आपकी इंट्यूशन ही आपको गाइड करेंगे माय डियर। थैंक यू सो। मिरर गार्जियन, आप मिरर में जो दिखाई देते वो आप ही हैं, कोई बदल और बदलाव लेकर आ सकता है तो वो आप ही हैं। थैंक यू। ट्रांसफॉर्म एंड अनवेल योर गिफ्ट सेफ शिफ्टर, मैं आपको क्या बोली थी, बहुत स्पेसिफिक कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आपको मिली है, क्रिएटिव एंडेवर, एंड आप उसी के थ्रू से ही आप आगे बढ़ेंगे माय डियर। आप बहुत हेक्टिक लाइफ, हेक्टिक जर्नी के लिए आप नहीं बने हैं, बहुत कूल काम आपकी एनर्जी जाना चाहिए, मतलब आई मीन जर्नी होना चाहिए आपका। बहुत जल्दी आपकी जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आपको मिली है वो रिवेल होने जा रही है। बट पहले जो ज़रूरी है, थोड़ी स्कैनिंग की ज़रूरत है, आई मीन थोड़ी आपकी एनर्जी स्कैन होना बहुत ज़रूरी है, किस और आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, कहाँ कितना इन्वेस्टमेंट, एनर्जी इन्वेस्टमेंट कहाँ कितना हो रही है, तो शायद वो चेक करना ज़रूरी है माय डियर। तब जाकर ये स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आपके रिवेल होंगे, लाइफ पर्पस के ट्रैक पे आप आ जाएंगे। एंड लेडी, वाओ वाओ, दिस इज़ एक्चुअली एम्प्रेस एनर्जी, एंजॉय ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड्स। आप डेफिनेटली लंबे रेस के लिए बने हैं माय डियर। बहुत सारे अपल्स दिखाई दे रहे हैं, अपल्स इज़ ऑल अबाउट रिलेशनशिप, हार्मनी, अबंडेंस, एंड पर्टिकुलरली अपल्स में सेक्सुअलिटी होती है, पैशन होते हैं माय डियर। बट मुझे इसमें थोड़ी करियर की एनर्जी और आपकी फाइनेंस, पर्टिकुलर आपकी फाइनेंशियली आप जैसे ग्रो कर रहे हो माय डियर, आने वाले समय काल में हो सकता है अभी आपकी फाइनेंस भी रुकी हुई है, स्टक है माय डियर। इवन कुछ व्यूअर्स जैसे यहाँ पर लोन EMI वगैरह है, बट समहाउ उसको चुकता नहीं कर पा रही है। बट पैरेलली आप कुछ जैसे एक इनकम की सोर्स, एंसेस्टर स्पिरिट गाइड की ब्लेसिंग से रास्ता एक ओपन होगा माय डियर, उसकी वजह से ये जो आप लटक रही हो वो ख़त्म होगा। दैट्स वाई द इम्प्रेस एनर्जी, रिसोर्सफुल एनर्जी आई है। थैंक यू। एंड ये होगा आपकी गिफ्ट्स, जो आपको स्पेसिफिक गिफ्ट्स मिली है उसके थ्रू से। पैरेलली आपके पास 2 प्रोफेशन भी हो सकते हैं पैरेलली कुछ व्यूअर्स के लिए। थैंक यू। एंड हो सकता है आपकी एक टाइम में ऐसा हो सिचुएशन कि आपकी मेन जॉब से ज़्यादा आप एक्सेल कर जाए आपकी पैशन की जो आपने चूज़ की है, तो हो सकता है आने वाले समय काल में हम वो जॉब को छोड़कर पैशन को ही मेन जॉब बना लें। मुझे उस टाइप की भी वाइब्स आ रही हैं। लेट्स सी, टैरो से देखते हैं। सन कार्ड, आपका लेगेसी बहुत स्ट्रॉन्ग है माय डियर। थैंक यू। यहाँ पर भी एक सनराइज़ मुझे दिखाई दे रही है। 9 ऑफ पेंटिकल्स इज ह्यूज अबंडेंस। आप तो अकेले ही काफ़ी हैं माय डियर, आपकी ऑरा में आप यूनिक हैं, आप सेल्फ इनफ, गुड इनफ है, किसी की ज़रूरत आपको नहीं है। सन, कुंडलिनी शक्ति आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ऊर्जा बहुत स्ट्रॉन्ग है आपकी, बट शायद आपने अभी तक उसको एक्सप्लोर नहीं की। थैंक यू। एंड आपकी लाइफ में मैं अगेन कह रही हूँ, दिस सन इज़ अ सोलमेट माय डियर, विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स यू आर वेटिंग फॉर योर सोलमेट। एंड जैसे आपके एंसेस्टर स्पिरिट गाइड आपको कह रही माय डियर, यस द मैजिशियन, एंड वो मैनिफेस्ट हो रही है आपकी लाइफ में, जैसे वो आपको वो जैसे उस इम्पॉर्टेंट पर्सन को आपकी लाइफ में सेंड करेंगे। एंड द मैजिशियन एनर्जी, ह्यूज पोटेंशियल आप में है माय डियर। बट मैं अगेन कह रही हूँ 9 ऑफ पेंटिकल्स मैजिशियन, आपने शायद अब तक उसको एक्सप्लोर नहीं की। अनवेल योर गिफ्ट्स, डेफिनेटली मैजिशियन एंड अनवेल योर गिफ्ट्स, बहुत इंपॉर्टेंट कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आपके पास हैं, इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। दैट्स वाई टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट हियर। जैसे आपको थोड़ी क्वाइट टाइम, जैसे मेडिटेशन कर कर जैसे उसको एक्सप्लोर करना है, क्या है वो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। एंड वही आपकी फाइनेंस को भी स्टेबल करेगा माय डियर। बट कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड सन एनर्जी, सोलमेट के साथ मैरिज की एक ब्लेसिंग्स है। थैंक यू। चलिए देखते हैं डायरेक्ट मैसेजेस आपके लिए। यू आर रेडी फॉर ए चेंज ऑफ सीनरी, एक्सप्लोर, नंबर 39। मैं आपको बोल रही थी कि जैसे आपको रेडी होना है माय डियर चेंज के लिए। एक विंग्स मुझे दिखाई दे रही है एंजल की माय डियर,
एंड मैं हमेशा बोलती हूँ कृपा बिना मांगे मिलते हैं, आशीर्वाद मांगने पड़ते हैं। एंसेस्टर स्पिरिट गाइड से ब्लेसिंग लीजिए माय डियर, बट आपकी लाइफ में एक बड़ी परिवर्तन आ रही, चेंज आ रही है। थैंक यू। टेक द टाइम टू पैम्पर योर सेल्फ और लेट अदर्स टेक केयर ऑफ़ यू टू। आपकी एनर्जी में बिकॉज ऑफ कंडीशनिंग बहुत रूखी सूखी एनर्जी हो सकती है, बिकॉज आप ड्रेन्ड हो चुकी है पूरी तरह से एनर्जी। शायद थोड़ी पैम्पर करने की ज़रूरत है। इवन अगर आपको ज़रूरत हो तो काउंसलिंग, ज़रूरत हो तो कुछ ऐसे ट्रस्टवर्दी लोगों के साथ जो आपको सपोर्ट करते हैं, आपके वेल विशर है, ऐसे लोगों के साथ मतलब आपका कंपनी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप किस कंपनी में रहते हैं, आप किस लोगों के साथ आप रहते हैं। कुछ लोग आपकी लाइफ में हैं जो एनर्जी ड्रेन करते हैं, तो थोड़ी सिलेक्टिव चूज़े होना कोई गलत बात नहीं। हेल्दी बाउंड्री लगाइए एंड लेट अदर्स टेक केयर ऑफ़ यू। जैसे कोई आ रही है माय डियर आपके टेक केयर करने के लिए, बट उससे पहले आप अपना ख्याल रखिए माय डियर। टेक द टाइम टू पैम्पर योर सेल्फ। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। बोट ट्रिप्स, फिशिंग, ट्रैवलिंग, नेक्स्ट ट्रिप, थोड़ी शायद आपको वेदर चेंज की भी ज़रूरत है। एक्सप्लोर न्यू वेंचर्स, मूव फॉरवर्ड विथ कॉन्फिडेंस, वी आर विथ यू। वाओ, कितनी सुंदर मैसेज है। एक्सप्लोर न्यू वेंचर्स, मूव फॉरवर्ड विथ कॉन्फिडेंस, वी आर विथ यू। मैं इसीलिए आपको बोल रही थी ना, आप लीप ऑफ फेथ के साथ जंप कीजिए, कोई है आपको पकड़ लेंगे, बिकॉज वी आर विथ यू। आपको स्ट्रेट एक मैसेज आ रही है। एंड कुछ व्यूअर्स के लिए सच में जैसे बहुत टाइम से जैसे अपने एक्सप्लोर नहीं की कोई जगह हो, कोई पिलग्रिमेज वगैरह विजिट करना हो, आपको शायद हो सकता है डिफरेंट जगह पर जाने के बाद, बिकॉज मैं आपको बोल रही हूँ कोई इम्पॉर्टेंट इवेंट आपकी लाइफ बदल देंगे। कोई इम्पॉर्टेंट इवेंट से या फिर उस जगह पर हो सकते है आपने गई हो उस जगह पर, वो इवेंट वो ट्रैवल की वो इवेंट हो सकता है कि आपकी थोड़ी ट्रैक ही घुमा दें और एक्चुअल में सोल मिशन, अर्थ मिशन के ट्रैक पे लेकर आए। थोड़ी ज़रूरत है आपको, थोड़ी बाहर जाना, थोड़ी वेदर चेंज की ज़रूरत है। आपकी एनर्जी में ना बहुत ड्राई कोल्ड डिटैच एनर्जी है, बिकॉज आप थोड़ी हो सकते हैं कि कंडीशनिंग की वजह से एनर्जी बहुत ड्रेन्ड हो चुकी है। आपको उम्मीद नहीं है, होप नहीं है। दैट्स वाई फर्स्ट मैसेज आई है, यू आर रेडी फॉर अ चेंज ऑफ सीनरी माय डियर। एक्सप्लोर। नंबर 39, नंबर 12 एंड फर्स्ट इस डेक में एंसेस्टर स्पिरिट गाइड के मैसेज के डेक में नंबर 1 कार्ड है। एक्सप्लोर एंड न्यू वेंचर, एक्सप्लोर 2 टाइम्स एक्सप्लोर कार्ड आई है। तो डेफिनेटली आपको नई कुछ ट्राई करने के लिए कहा जा रहा है माय डियर, जो आपने कभी नहीं की। इवन कुछ व्यूअर्स के लिए जैसे आप मैरिज के लिए रेडी हो जाए माय डियर। बहुत टाइम से आप चाहते तो है मैरिज करना, बट फिजिकली मेंटली आप रेडी नहीं हो पा रही है। आप रेडी हो जाइए, उसका टाइम भी आ रही है माय डियर, उसकी भी ब्लेसिंग्स है यहाँ पर। सो थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 3 में मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू।